हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 5 जून 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवाएंगे। सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ये हमारी जेल प्रहरी और स्पेशल, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिल रही है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में पूरे टॉपिक यहाँ पर हमने अपडेट कर दिए। इसके अलावा यहाँ तक कि जीके के भी संविधान वाले, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनके टॉपिक भी हमने डाल दिए। तो आपने अगर अभी तक वहां पर चेकआउट नहीं किए हैं तो जाकर चेकआउट करिएगा। पूरे क्वेश्चंस जो उसमें डाले हैं सेम वहीं से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा। क्लियर है, काफी हेल्प वहां से मिलेगी। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपकी कॉपी हो रहे हैं। क्लियर है गाइज, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है, 251 रुपये की। तो आप जल्दी से जाकर इनरोल कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि लास्ट टाइम ऑफर है। ऑफर कभी भी समाप्त हो सकता है, जिसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, हम 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं, ये शिवांगी जी जो कि उज्जैन से इन्होंने भेजे हैं, देवेंद्र जादव जी जो कि इंदौर से इन्होंने भेजे हैं, और विनोद गौर जी जो कि इंदौर से इन्होंने 78 स्कोर किया है। तो इन्होंने, इन तीनों ने काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं। शिवांगी जी ने एज इट इज पूरे के पूरे क्वेश्चंस बताने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। इसके अलावा देवेंद्र जादव जी और विनोद गौर जी ने भी पूरे पूरे क्वेश्चन हमें बताए। क्लियर है, तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प की गई है, हमें क्वेश्चंस कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद इन्होंने की है, ताकि हमें सटीक क्वेश्चंस पता चल पाए। क्लियर है, तो उसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आप भी कमेंट में इनके लिए एक बार थैंक्स जरूर से लिख दीजिएगा। गाइज, आपका भी एग्जाम है आगे आने वाले दिनों में, या फिर कल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर एग्जाम सेंटर से निकलते ही एक बार जरूर से अपडेट कर दें कि आपका एग्जाम था और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। एटलीस्ट अगर आपको एक क्वेश्चन भी पता है तो एक क्वेश्चंस भी आप हमें सेंड करें, ताकि हमें आपको एक क्वेश्चंस तो हम आपको एज इट इज पता चल पाएगा। अगर एक एक क्वेश्चंस भी सब बताएंगे तो पूरे क्वेश्चंस पता हमें चल जाएगा। क्लियर है, तो एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस आपको पता हो, क्वेश्चंस आप बताने की कोशिश करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। और इन नंबर को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकले एक बार जरूर से अपडेट करिएगा, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है, और आप सभी को बताइए, जो लोग बोलते हैं कि फेक एनालिसिस है, आप सभी को बताइए, आप एनालिसिस देख रहे हैं, आपने एग्जाम दी है, आपको सारी चीजें पता है। हम 1 to 1 स्टूडेंट जो एग्जाम देकर आते उनसे बात करके ही क्वेश्चंस जो है कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर विद प्रूफ भी हमने बताया, काफ़ी सारे वीडियोस में हमने जो उन्होंने फोटोज़ भेजे हैं हमें क्वेश्चंस के, वो भी डाले हैं। क्लियर है, और अगर आप चाहते हो तो हम टेलीग्राम पर सारे फोटोज़ आपको सेंड कर देंगे। क्लियर है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन बना है यहाँ से आज। देखिए, लाडली बहना योजना से थर्ड शिफ्ट की जो आपकी एग्जाम हो रही है डेली, तो थर्ड शिफ्ट में आपका लाडली बहना से एक क्वेश्चन परमानेंट आ रहा है हर शिफ्ट में, यानी कि हर शिफ्ट में ना कहकर डेली बेसिस पर थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस बन रहा है आपका, ये लाडली बहना से बन रहा है। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सा सीरियस लेकर और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हमने हमारी जो ई बुक है 2023 की, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ में लाडली बहना योजना को कवर करवा दिया है। तो लाडली बहना योजना में कितनी राशि दी जाती है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। और इसके अलावा एक में आयु वाला पूछा गया था, एज लिमिट से रिलेटेड, और एक और क्वेश्चन बना था उसमें, और यानी 4-5 बार अभी तक पूछा जा चुका है। तो लाडली बहना योजना में 1000 रुपये की राशि दी जाती है प्रति माह। क्लियर है, दी जाएगी। यानी कि हाल ही में 5 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना की घोषणा की, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और एमपी लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाएंगी, जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। और इस योजना के तहत राज्य की बहनों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आपसे सालाना पूछी जाए तो 12,000 करेक्ट आंसर रहेगा, और अगर महीने वाइज पूछी जाए तो आपको 1000 करेक्ट आंसर लगाना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शंस देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर किसके साथ में जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जैसा कि हमने बताया है, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चंस बनने लगे डेली। सुबह की शिफ्ट में भी हमने फर्स्ट और सेकंड में कवर करवाया, आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनने लगे हैं एमपी करंट अफेयर से। तो हमारी 2023 की स्पेशल ई बुक है, ज्यादातर क्वेश्चंस 2023 के ही बन रहे हैं। ई बुक है, इसमें काफी डिटेल के साथ में एक एक क्वेश्चन कवर करवाए। अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है, तो देखिए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये हमने काफी अच्छी तरीके से ई बुक में कवर करवाया है। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया गया? 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। साल 2023 में के जनवरी फरवरी में
5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ और प्रदेश के 8 शहरों में बेसिकली इसका आयोजन किया गया। दिल्ली में खेल अलंकरण में केंद्रीय जो मंत्री है, खेल अलंकरण में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की मसाल भी सौंपी थी। इसके अलावा साल 2008 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुआ था। अब तक दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई देखिए दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हो चुका है और अब मध्य प्रदेश में था बेसिकली ये। तो 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसकी मेजबानी मध्य प्रदेश को इस बार सौंपी गई थी। इसका आयोजन साल 2023 में जनवरी फरवरी में हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। इसके अलावा 8 शहरों में मध्य प्रदेश के इसका आयोजन किया गया है। वो 8 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर, बालाघाट, यानी कि कुल 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी जो बनाई जा रही है सांची में बनाई जा रही है। इसको भी हमने 2023 की हमारी ई बुक में काफी डिटेल के साथ में कवर करवा दिया है। क्लियर है? तो जैसा कि हम आपको बता रहे करंट से क्वेश्चंस बनने लगे, करंट को तो आप अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक है सांची नगर देश की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रहा है। आगामी माह में देश की प्रथम सोलर सिटी के रूप में सांची का नाम जाना जाएगा। और प्राथमिकता के जनकल्याणकारी कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में अनेक सौर ऊर्जा परियोजना संचालित है। इस क्रम में रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक स्थल सांची नगर देश का प्रथम सोलर सिटी बनने जा रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1955 में किसे अभयारण्य घोषित किया गया? देखिए ये क्वेश्चन आपको मिला है और आपका सही जवाब किसके साथ जाएगा, ये ऑप्शंस भी हमें मिले थे, बट गाइस आपको मैं बता दूं 1955 में अभयारण्य जो घोषित किया गया, एक तो सरिस्का जो वन्यजीव अभयारण्य है, दोनों राजस्थान के हैं, आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था। तो दोनों के बारे में आप याद रखिएगा, इसीलिए हमने दोनों डाले हैं। बाकी आपको एग्जाम में जो ऑप्शन मिला था ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था। क्लियर है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1955 में सवाई माधोपुर क्रीड़ा अभियान के रूप में स्थापित बेसिकली इसको किया गया था। तो यही क्वेश्चन आपसे बना था। इसके अलावा राजस्थान के अलवर जिले से करीब 866 वर्ग किलोमीटर, देखिए राजस्थान के अलवर जिले में करीब 866 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा 1955 में मिला था। तो इसको भी 1955 में ही मिला था। राजस्थान के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं? देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य है बेसिकली ये। इसके अलावा रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान दर्रा है ना। इसके अलावा यहाँ पर और है, देखिए ये रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक भारत में एकमात्र मिश्रित यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा संरक्षित जीवमंडल की भी कहा जाता है, एक राष्ट्रीय पार्क और भारत के सिक्किम में स्थित एक संरक्षित जीवमंडल है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया था, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 13 ताली लोक नृत्य का जो संबंध है ये राजस्थान से है। राजस्थान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 13 ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह कामर जनजाति द्वारा किया जाता है। 13 ताल प्रदर्शन करते हुए महिलाएं भूमि पर बैठती है। 13 ताली नृत्य राजस्थान के एक उत्कृष्ट लोक नृत्य के साथ साथ समष्टि नृत्यों में से भी एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब से शुरू हुआ या इसको कब से मनाया जाने लगा? तो 2007 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? और इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसके द्वारा वर्ष 2007 में मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? सही जवाब रहेगा अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने वरिष्ठतम पदों में से एक कानून मंत्री की भूमिका, देखिए कानून मंत्री की मुख्य जिम्मेदारी भारत की कानून व्यवस्था से संबंधित विषयों को देखना है। और 18 मई 2023 को यानी अभी हाल ही में ये जो मई निकली है, इसमें अर्जुन राम मेघवाल भारत के कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में
चुने गए हैं। तो अब इनको बनाया गया है कानून मंत्री, पहले और कोई थे, अब इनको बना दिया गया है। तो आप एक बार जरूर से अपडेट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। और हमने हमारे एग्जाम टाउन चैनल पर ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए वीडियोस डाले हुए, तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोकना जनजाति किस राज्य के उत्तर पश्चिम में रहती है? इसके अलावा कौन सी नृत्य करती है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से नृत्य करती है? इस तरह से अगर आपसे ये पूछा गया कोकना जनजाति किस राज्य के उत्तर पश्चिम में रहती है, तो ये महाराष्ट्र में रहती है। और क्वेश्चन पूछा गया है कोकना जनजाति महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिम में रहती है और कौन से नृत्य से संबंधित है? तो ये पौरी नाच है, पौरी नाच से संबंधित है ये। देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र के में तट और सह्याद्री के बीच का क्षेत्र कोकना जनजाति में है, क्लियर है, से संबंधित है। भारत में उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों और गुजरात के आसपास के क्षेत्र कोकना जनजाति रहती है यहाँ पर। तो भारत के पश्चिमी तट में कोकना जनजाति से संबंधित एक नृत्य शैली है जिसे पौरी नाच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में किसान कल्याण योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? सही जवाब रहेगा 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। प्रदेश सरकार का बजट खेती किसानी के लिए लाभदायक है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि से संबंध व्यवसायों के लिए 53,964 करोड़ रुपए और कृषि के लिए 16,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रिक्तिस्तान के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो भारत श्रीलंका के साथ में स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। याद रखिएगा, भारत श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। सिलोन श्रीलंका का पूर्व नाम था, क्लियर है। भारत चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, क्लियर है। तो भारत जो है चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल के साथ में अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, ना कि श्रीलंका के साथ में। आप सभी को बताइए, श्रीलंका और भारत के बीच में आपका यानी कि सी है, सागर है, समुद्र है इसके बीच में। तो आप आसानी से इजीली बता सकते हैं कि स्थलीय सीमा इन दोनों की नहीं लगती है, क्लियर है। बाकी और जो आपके अलग कंट्रीज दिखाई दे रहे, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल, इनकी सीमा लगती है स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल नहीं है? ऑप्शंस दे रखे थे आपके, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एक और आपको ऑप्शंस दे रखा था, एग्जैक्ट गुफा ही थी, बट ये ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाया है, उन्हें एग्जैक्ट याद नहीं रह पाया कि क्या एक और ऑप्शन था, और वही आपका सही जवाब था, क्योंकि ये सभी तो यूनेस्को स्थल में शामिल है। आपसे पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो जो ऑप्शंस ये मिसिंग है यही ऑप्शन था जो आपका यूनेस्को में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया दिया गया था? तो ये 44वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे संविधान के भाग 11, देखिए यहाँ पर 11 भाग 11 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अथवा विधिक अधिकार बनाया गया, क्लियर है, और यह नागरिकों को दिया जाने वाला कोई विशेष कानूनी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर यह हो जाएगा। औरंगाबाद 40 गांव है यहाँ पर, 40 गांव, इस तरह 40 गांव है ना, रोड पर स्थानीय रूप से वेलूर लेनी नाम की एक एलोरा गुफाएं जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। एलोरा विश्व में सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिपरी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो सिपरी रिपोर्ट 2022 में भारत का जो स्थान रहा है ये चौथा स्थान रहा है। वैश्विक सैन्य व्यय में भारत चौथे स्थान पर है और रिपोर्ट जो जारी की गई है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिपरी के द्वारा जारी की गई। सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करता है और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश बन गया है। तो 2022 में भारत ने सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण और सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मामले में कुल 23% खर्च किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1983 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, इनसे डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं इन गुफाओं से, तो इन गुफाओं को आप देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए मैं आपको बता दूं आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। एक तो गुफाओं से बन रहे, यूनेस्को साइट से बन रहे हैं आपके, और गुफाओं से बन रहे हैं। इसके अलावा लोक नृत्य से क्वेश्चन आपका डेली आ रहा है। इसके अलावा संविधान से आ रहा है, संविधान से भी आपका अनुच्छेद से आ रहा है ना, और संशोधन से आ रहा है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। इसके अलावा संविधान कब पारित किया गया, यानी संविधान सभा से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन और देखें तो और अलग अलग टॉपिक जैसे कि उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट यहाँ से तो आपके डेली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, यहाँ एक इमारत या क्षेत्र है जिसे यूनेस्को द्वारा चुना जाता है, जिसमें कुछ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व होते हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित होते हैं।
तो अजंता की गुफाएं 30 शैलकृत बौद्ध गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं सातवाहन राजवंशों और वाकाटक जो वंश राजवंश है इनके 2 राजवंशों के संरक्षण में बनाई गई थी। गुफाओं में बौद्ध धर्म के चित्रण और शैलकृत मूर्तियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति से, एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका हमें नहीं मिल पाया है। गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले थे सारे आपको बताने की कोशिश की है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये आपके जो कि हमें एज इट इज मिले हैं। क्लियर है। और आपको बता दें हम साइंस के भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए, साइंस के भी आगे कवर करेंगे। बट हम बता दें जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी टेस्ट सीरीज है 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाला है। अब नए पैटर्न पर आधारित पूरी तरह से टेस्ट सीरीज है, जल्दी करें क्योंकि कोई डाउट है कुछ वजह तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज 2022-23 के 23-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए, तो आप एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा। और ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, इसमें पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डला हुआ है। ये 2023 की और ये 2022 की ई बुक है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। साइंस में पहला क्वेश्चन एसिड से यानी अम्ल से क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, एक वेग समय ग्राफ का ढाल रिक्त स्थान बताता है तो ये त्वरण बताता है। वेग का विमित सूत्र क्या होता है, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका विमित सूत्र होता है MLT है ना की घात -1, ये इसका विमित सूत्र होता है। गति का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन बनाए, त्वरण से 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। मेथेमेग्लोबिनिया रोग बच्चों में किसके कारण होता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट का रूपांतरण के कारण होता है। हरित बाली एक कवक रोग निम्नलिखित में से किस फसल से जुड़ा हुआ है, तो बाजरा फसल से जुड़ा हुआ है। सजीव किसके द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, तो प्रजनन के द्वारा करता है। संरक्षित बल कितना बल लगता है, इस तरह से क्वेश्चन था। यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रासंगिक प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो बल संरक्षित बल कहलाता है। स्प्रिंग का मुक्त इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया सीरा करके। अगला क्वेश्चन है, गंडमाला एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनोग्राफ रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। कैसिनोजेन रिक्त स्थान नहीं है, तो गाइस कैसिनोजेन जो है ये दूध का प्रमुख प्रोटीन रेनिन द्वारा केसीइन में परिवर्तित होता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, दूरबीन का यूज किया जाता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति आयाम से क्वेश्चन बना है आपका। हाइड्रोलिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोलिक जो कार्य करता है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतों पर नीचे से ऊपर जाने के लिए त्वरण वेग इस तरह से था। तो देखिए हम डिटेल आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण कम होता चला जाता है, और जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण कम होता चला जाता है। क्लियर है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाता है, जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो कम होता जाता है, और पृथ्वी के केंद्र पर यह शून्य हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थिमज्जा में होता है। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो 1.852 किलोमीटर के करीब बराबर होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें साइंस के मिल चुके हैं, जो कि हमने पूरे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन बनाए, कारक से आपका क्वेश्चन बनाए। क्लियर है। कारक से आपका क्वेश्चन पूछा गया। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बना है आपका, विलोम शब्द से क्वेश्चन बना है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन से, पर्यायवाची प्रत्यय अवयव से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अलंकार से क्वेश्चन बना है आपका, समाज से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बात करें इंग्लिश में तो एरर से क्वेश्चन आपका बना है, मिसस्पेल से क्वेश्चन है, पीक्यूआरएस से क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनियम से क्वेश्चन पूछा गया आपका, एक्टिव पैसिव वॉइस क्वेश्चंस बने हैं, एंटोनियम से क्वेश्चंस बना है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चंस बने हैं। मैथ्स में लाभ हानि आपका डेली आ रहा है, चाल दूरी से क्वेश्चन बने हैं, SICI से क्वेश्चन है, परसेंटेज से, क्षेत्र मिति, आयु, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बने हैं आपके। इसके अलावा गाइस और भी टॉपिक है, समांतर चतुर्भुज, मध्य का है ना, संख्या पद्धति हो गई, बोर्ड मास हो गया, LCM SCF हो गया, समीकारी हो गए। तो इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको आप अच्छे से देख कर जाइएगा क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। और गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो की PDF कहाँ पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज 251 रुपये की सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी करें, ऑफर समाप्त होने वाला है। हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। क्लियर है। गाइस इस वीडियो की PDF आपको एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। 3 स्टेप आसानी से आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको PDF को डाउनलोड करने में आसानी होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें ज़्यादा ताकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक
वीडियोस लेकर आते रहे। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।